तो पेज नंबर कौन सा है? ये 33 है ना? तो 33 पे जाने के पहले हम लोग सीधा सिलेबस पे आ जा रहे हैं ना। तो सिलेबस आ रहे हैं, तो ये रहा हमारा सिलेबस अभी का। आ गया यही ना सिलेबस। तो सिलेबस में हम लोग देख रहे हैं, आज का सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट आज हमारा क्या 19 तारीख है, तो ये हो गया हमारा 19 नवंबर 2025। और ये वाला सिलेबस हमारा जेटेट का है ना। तो जेटेट में हमारा पास में अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? ये बुलेट नंबर 3। तो प्रारंभिक राज खत्म हो गया, प्रथम साम्राज्य खत्म हो गया, सम्राट अशोक खत्म हो गया, और आज ही हम लोग क्या करेंगे? मौर्य का प्रशासन। अब तो देखो तुम लोग आगे मिल गया ना कैसे कैसे सीक्वेंस में है। तो अब हमारे पास में कौन सा था? 35 नंबर पेज है ना। ये आ गया हमारा मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन को, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन भारत के इतिहास में सबसे संगठित माना गया, सेंट्रलाइज माना गया और साइंटिफिक माना गया। इसकी नींव किसने रखी थी? कौटिल्य ने रखी थी। और हमको पता कहाँ से चला? तो एक किताब लिखे थे, उसका नाम है अर्थशास्त्र, उससे पता चला। और अशोक जो है सो एक लिखा था धम्म प्रशासन, उससे भी हमको पता चला। तो आज आप पहले थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, क्या क्या है परिचय में। तो मौर्य प्रशासन एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, जिसमें राजा क्या था? सर्वोच्च था। मंत्री परिषद क्या थे? सलाहकार। महामात्र क्या है? अधिकारी। और जासूस सूचना क्या थे? संग्राहक थे। तो एग्जाम में आएगा कि देखो यहाँ बोले संग्राहक कौन है, तो क्या होगा? जासूसी सूचना वाला, सूचना संग्रह कर लेता था वो लोग। महामात्र अधिकारी है, मंत्री परिषद सलाहकार देता है, और राजा हमारा क्या? सर्वोच्च हो गया। अब राजा क्या है भाई यहाँ? तो जो सर्वोच्च सत्ता है वह राजा होता था, वह राज्य का मुखिया होता था। उसका काम न्याय, सेना, टैक्स, विदेश नीति सब राजा के हाथ में थी। अशोक के समय यह किससे किससे बदल गया? धम्म के शासन में बदल गया। शासन पद्धति पूछता है, यानी नैतिकता के ऊपर आधारित शासन। तो नैतिकता वाला बात है, तो कैसे वह बदल गया? देखो यहाँ कार्य क्षेत्र में कैसा कैसा बदला। प्रशासनिक अलग किया, सेना अलग किया, न्याय का काम अलग है, धर्म वाला काम अलग डिपार्टमेंट देखेगा, पैसा वाला काम अलग डिपार्टमेंट देखेगा, और विदेश नीति का वाला काम अलग डिपार्टमेंट, पूरा विभाग बांट दिया। मतलब कितना सिस्टमेटिक वो लोग चलाता था। और इससे पहले एक ही राजा सब चीज देखता था, तो अंतर हो गया ना यहाँ पे। अब मंत्री परिषद क्या है? तो राजा का मुख्य सलाहकार होता था। प्रमुख सदस्य में क्या क्या है भाई? तो प्रधानमंत्री है, पुजारी है। पुजारी क्या है? धार्मिक सलाहकार, सेनापति सेना का प्रमुख, और सन्निधाता यानी कि खजाने का प्रमुख, और समाहर्ता यानी राजस्व या कर का प्रमुख होता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो था, तो कौन कौन है? तो एक है हमारा महामात्र। तो महामात्र में क्या है? वह प्रशासन का उच्च अधिकारी है, जनता की समस्या सुनेगा, साथ ही साथ धर्म का प्रचार भी करेगा। दूसरा है धर्म महामात्र। तो इसको नियुक्ति कौन करता था? अशोक करता था। इसका काम था नैतिकता को देखना, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश को देना, और जनता का कल्याण में निगरानी करना। तीसरा आ गया अमात्य, एकदम क्वेश्चन आता है, याद रखना। महापात्र, अमात्य क्या है? धर्म महापात्र क्या है? तो अमात्य प्रशासनिक अधिकारी में वरिष्ठ होता है, और यह मंत्रालय के स्तर पर कार्य करता है। अगला आ रहा है तुम्हारा नगारिक या नगराध्यक्ष। तो नगराध्यक्ष जो है वह शहर का प्रमुख होता है। यह सफाई, सड़क, बाजार, नियम को देखेगा, जैसे कि आज का जो कमिश्नर देखता है। फिर है तुम्हारा प्रांतीय शासन। तो देखो प्रांत, तुमको इसमें वर्णन नहीं लिखे हैं, लेकिन कई बार इससे पीवाईक्यू को उठा कर देखना, कई बार आएगा तुम्हारे एग्जाम में। तो मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांत में बांटा गया था? 4 में। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी। तो हर एक प्रांत का क्या है? प्रमुख कौन होता था? तो कुमार होता था या राजकुमार होता था। और अगर राजकुमार नहीं है तो कोई विश्वसनीय अधिकारी होता था। जिला और गांव में कैसा प्रशासन है? तो जिला और गांव में जनपद होता था। तो वहां का जो अधिकारी है उसका नाम बोला जाता था राजूक। पूछेगा राजूक कहाँ का था? तो जिला का। कहाँ का? जिला का अधिकारी था वो। ऐसा काम है भूमि मापना, सड़क बनाना और कानून व्यवस्था देखना। तो ये तो जनपद वाला आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ग्राम लेवल पे कौन है? प्रमुख कौन है? ग्रामीण है,
वह सिंचाई, किसानी, पशुपालन और टैक्स संग्रह करेगा। राजस्व प्रशासन में देखो, तो एक पद था समाहर्ता, वह पूरे साम्राज्य का कर का प्रमुख था। भूमि कर, व्यापार कर, पशु कर, ये सब वो लेता था। तो भूमि कर क्या लेता था, ये तो पढ़ा दिए हैं, 6 बोरा तेरह में 1 बोरा उसका। जैसे कहा जीएसटी लगाया है, वैसे ही वो वहाँ क्या था, जीएसटी था। 6 बोरा में 1 बोरा उन लोगों का, मौर्य का। सैन्य प्रशासन में आओ, तो सेना, देखो सैन्य प्रशासन में क्या क्या था, तो पहला था सेनापति। वह सेना का प्रमुख था, वह युद्ध का योजना बनाएगा और प्रशिक्षण देगा। दूसरा है कार, मौर्य की सेना की विशेषता, तो इसमें पैदल सेना थी, अश्व सेना थी, रथ सेना थी और हाथी सेना थी। ये तो ज्यादा फेमस था क्योंकि जब सेलुकस का लड़ाई हुआ था, तो हाथी सेना के बल पे ही सेलुकस क्या किया, हार गया और ये लोग जीत गया। अब आ जाओ न्याय और प्रशासन पे, हम लोग देखते हैं। तो न्याय प्रशासन में सबसे अंतिम न्याय देने का काम कौन करता था, राजा। कोई नहीं फैसला दे रहा तो चलो राजा के पास। वो एक बार सलमान खान टाइप का, एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की नहीं सुनूंगा। यानी एक बार फैसला दे दिया तो दे दिया। अपराध के लिए क्या था, इसका कठोर दंड था। कानून का पालन क्या था, अनिवार्य था। अच्छा, स्थानीय न्यायालय में कौन था, वहाँ अमात्य था जो कि फैसला किया करता था। और ग्राम का न्याय अधिकारी होता था। अब आ जाओ अर्थव्यवस्था और नियंत्रण को हम लोग देखते हैं। तो राज्य जो है वह आर्थिक गतिविधियों पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था। क्या क्या आर्थिक गतिविधि है, खनन है, शराब, धातु और नमक पर नियंत्रण हो गया। अच्छा देखो, स्टेट ट्रेडिंग, यानी राज्य क्या क्या बेचता था, तो बहुत सारा वस्तु बेचता था जिसको सरकार खुद बनाती थी या खुद से सरकार ही बेचती थी। जासूसी तंत्र में देखो, वहाँ स्त्री की भी जासूस, मतलब स्त्री जासूस है, व्यापारी जासूस है और भिक्षु के रूप में जासूस है। जैसे आज हमारे यहाँ रॉ है, आईबी है, सीआईडी है, वैसा वो लोग रखता था। अब 12वां नंबर में क्या है देखो, अशोक का धर्म प्रशासन। ये तुमको सिर्फ किसका बता रहे हैं, प्रशासन वाला ने बता रहे हैं। तो अब धर्म प्रशासन के बारे में क्या है भाई, तो धर्म प्रशासन कैसा होता था, तो कानून बनाया है लेकिन नैतिकता और कल्याण पर। तो कैसा कैसा है, सबसे पहले नियुक्ति करता था धर्म महापात्र का, जो धार्मिक मामला देखेगा, नैतिकता का। उसके बाद यह क्या क्या बनाता था, तो यात्री गृह, अस्पताल, मानव और पशु दोनों के लिए दया दिखाता था और बनाता था, ठीक है। दंड व्यवस्था में क्या था, मानवीयता था, मतलब किसी को फांसी वांसी नहीं देगा, बोले नहीं नहीं नहीं, उतना कठोर नहीं जाना है। सभी धर्म को बात मानेगा। और जनता के साथ शिलालेख के द्वारा क्या करता था, ये संवाद करता था, नोटिस लगवा देता था ये लोग। तो जैसे कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा अशोक के धर्म का क्या आधुनिक रूप है। आदर्श राज के बारे में बात किया है ये। तो ये तो हमारा खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो चलो क्वेश्चन को यहाँ देख लो जल्दी जल्दी, है ना। मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था, तो क्या होगा, केंद्रीकृत है। मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख कौन था, राजा था। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन था, मंत्री था। अब प्रधानमंत्री में होगा, यहाँ नहीं दिया प्रधानमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री होगा। दिया है? कहाँ दिया, अच्छा यहाँ दे दिया, हाँ। प्राइम मिनिस्टर दिया है, प्रधानमंत्री होगा, है ना। अर्थशास्त्र किसने लिखा, चाणक्य ने। महापात्र किसे कहा जाता है, उच्च अधिकारी को। धर्म महापात्र किससे है, नैतिक से। समाहर्ता कौन सा है, राजस्व से है। सन्निधाता का संबंध किससे है, सन्न माने खुद का अन्न का विधाता यानी खजाना, सन्निधाता, यही ना है। और अशोक अपना क्या नाम रखा था, देवप्रिय नाम, ऐसा करके ना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। किस अधिकारी को शहर का प्रमुख माना जाता था, नागरिक को, ठीक है। माने वही जनता जनार्दन है। ग्राम स्तर का प्रमुख किसे कहा जाता है, ग्रामीण। जिला अधिकारी कौन था, राजू।
अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? प्राकृत भाषा किसके समय की प्रशासनिक भाषा थी? मौर्य। किस अधिकारी का काम जनता की समस्याएं सुनना था? ठीक। भूमि कर कितना था? खनन, वन और व्यापार पर नियंत्रण किसके पास था? सेना का प्रमुख कौन था? मौर्य सेना में कौन सा अंग सबसे प्रसिद्ध था? हाथी। सेलुकस हार गया। नगर प्रशासन कौन संभालता था? नैतिक आचार संहिता। धम्म नीति किसने बनवाई? राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मौर्य प्रशासन में जासूसी का उल्लेख कहाँ मिलता है? किसने कहा था राज्य की नींव जानकारी है? जासूस रखने के लिए ना, वो तो विष कन्या भी रखते थे, बोलते थे बिना जासूसी का राज्य चलाना असंभव है। विष कन्या बच्चे को ही शुरू से जहर दिया जाता था, तो वो जहर शुरू से ज्यादा था तो तबीयत खराब हुआ। लेकिन एक एक बूंद जहर था, उसका जान नहीं जाता था, तो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता गया। ऐसा लेकर के 15 साल तक उसको जहर दिया गया। जैसे जैसे बड़ी होती जाती थी ना, वैसे वैसे जहर का मात्रा बढ़ाता चला जाता था। जब लड़की 22 साल 25 साल की होती थी, तो उसको उतना जहर दिया जाता था जितना जहर से एक हाथी मर सकता है, फिर भी वह स्त्री नहीं मरती थी। क्यों नहीं मरती थी? क्योंकि बताते हैं उसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाता था। अब स्त्री को दुश्मन के पास भेज दिया जाता था। दुश्मन पुराने जमाने में क्या है, राजा कोई आया है तो किसी को, राज्य को अगर जीत जाता था तो वहां का सेना संपत्ति उसकी बीवी सब उठा के ले आता था ना। तो अगर कोई हमला करने आया तो राजा उसको बोलता था कि लीजिए हम आपकी खिदमत में इसको पेश करते हैं। तो ये तो विष कन्या है, तो पता नहीं चला। और जैसे ही उसके संपर्क में आया तो दुश्मन कहाँ चला गया, स्वर्ग को सिधार गया। तो ये सब जासूस होता था। ये सब क्या होता था? जासूस, विष कन्या। इधर टीवी में सीरियल भी बनाया है, उसमें तो बहुत कुछ फालतू फालतू दिखा देता है, लेकिन विष कन्या का वजूद है इतिहास में। तो महापात्र का मुख्य कार्य क्या था? प्रशासन संभालना। राज्य नियंत्रित उद्योग किस काल में अधिक थे? मौर्यों के 4 प्रांत में कौन सा शामिल नहीं है? अयोध्या शामिल नहीं है, है ना? अयोध्या इसमें नहीं है। गांव प्रशासन में ग्रामीण का कार्य क्या था? मौर्य प्रशासन की महान विशेषता क्या थी? तो बहुत मेहनत से किसी तरीके से हम लोग 43 पन्ना का चैप्टर 2 था, कौन सा था चैप्टर ये? चैप्टर 3 हम लोग क्या किए, हम लोग खत्म कर दिए। अब मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ है। तो मिलते हैं फिर अगला दिन। तो लाल